नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। साक्षरता को गति देने के लिए साक्षरता प्रचार रथ हुआ रवाना। गांवों में जाकर लोगों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के प्रति करेगा जागरूक। डीडवाना जिले के युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। 343 अभ्यर्थियों को राजकीय सेवा के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तकतगढ़ बांध के मरम्मत और नवीनीकरण की घोषणा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किया बांध का मौके पर निरीक्षण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। अलवर के राजगढ़ में साक्षरता एवं सतत शिक्षा अभियान को गति देने के लिए साक्षरता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शुरू हुआ यह रथ राजगढ़ नगर, गोविंदपुरा और खरखड़ा सहित कई गांवों में जाकर लोगों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करेगा। प्रशासनिक अधिकारी देशबंधु शर्मा ने इसे रवाना करते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य असाक्षर लोगों को साक्षरता से जोड़ना है। नवीन भारत साक्षरता मिशन के तहत प्रचार रथ को सीबीओ कार्यालय राजगढ़ से रवाना किया गया और यह रथ विभिन्न गांवों में घूमते हुए जो असाक्षर हैं उनको NILP अभियान के तहत उल्लास ऐप पर खुद रजिस्ट्रेशन करके या फिर निकटतम जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करके असाक्षर हैं वो डिजिटल साक्षरता और जो YouTube चैनल है माध्यम से उसके बारे में भी साक्षरता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। डीग जिले में राजकीय महाविद्यालय के सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां जिले के 204 नवचयनित युवाओं को राजकीय सेवा के नियुक्ति पत्र और किट सौंपे गए। समारोह के दौरान अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और अन्य अतिथियों ने युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चूरू के मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में PM श्री नरेंद्र मोदी और CM श्री भजनलाल शर्मा के प्रदेश स्तरीय संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और अन्य अतिथियों ने नवनियुक्त युवाओं को वेलकम किट भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भीलवाड़ा के हरनी गांव में होली का त्योहार पूरे देश से बिल्कुल अलग और अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। यहां होलिका दहन के लिए लकड़ियां नहीं जलाई जाती, बल्कि सोने के भक्त प्रहलाद और चांदी की होलिका की विशेष पूजा की जाती है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 60 साल पहले होलिका दहन के दौरान गांव में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पेड़ काटकर होली जलाने की परंपरा को बंद कर दिया। अब हर साल 4 भुजा मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। हमारे गांव हरनी कला तहसील जिला भीलवाड़ा में करीबन 60-65 साल पहले होली के दहन के समय आग लग गई थी। उससे पूरा गांव तबाह हो गया था। जन धन और पशु पक्षियों की बहुत हानि हुई थी। उसके पश्चात लोग बहुत दुखी होकर मंदिर पर इकट्ठे हुए पूरे गांव के और निर्णय लिया कि इसका कुछ समाधान करना चाहिए। तो पूरे गाँव वालों ने यह निर्णय लिया कि अपन क्यों न चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बनाकर इसका सिर्फ पूजन करें, दहन नहीं करें। तो पूरे गांव में सहमति बनने के बाद पूरे गांव में उगई यानी चंदा इकट्ठा किया गया। उन पैसों से चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बनाया गया। तभी से लेकर आज दिन तक हमारे गांव में होली का दहन नहीं करके और चांदी की होली और सोने के प्रहलाद से पूजन किया जाता है। होली के दिन समय पर होली को 4 भुजा मंदिर पर लाया जाता है। यहाँ सभी गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सी महिलाएँ भी इकट्ठी होती है। गाजे बाजे के साथ होली के ठान के वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ विधि विधान से पंडित द्वारा पूजन कराया जाता है। डीडवाना जिले के युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां 343 अभ्यर्थियों को राजकीय सेवा के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार उत्सव के दौरान अजमेर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का लाइव प्रसारण दिखाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिले के 10 युवाओं को स्थानीय स्तर पर जबकि 333 अभ्यर्थियों को अजमेर के मुख्य समारोह में यह सौगात मिली।
पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से बजट 2026-27 में तकतगढ़ बांध के मरम्मत और नवीनीकरण की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बांध का मौका निरीक्षण किया। जवाई बांध के अधिशासी अभियंता राज भवरायत और उनकी टीम ने बांध की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और जरूरी सुधार कार्यों पर चर्चा की। इस नवीनीकरण से न केवल बांध मजबूत होगा बल्कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा। सलुम्बर के पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान अजमेर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। समारोह में जिला कलेक्टर अवधेश मीना और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने नवनियुक्त युवाओं को वेलकम किट और नियुक्ति पत्र सौंपे। कलेक्टर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्यों को अधिकारों के ऊपर रखें और पूरी ईमानदारी से विकसित समाज के निर्माण में योगदान दें। भरतपुर के बयाना उपखंड में किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तहसीलदार लालचंद वर्मा के नेतृत्व में प्रशासन की टीमें गांव-गांव और घर-घर जाकर किसानों की यूनिक फार्मर आईडी तैयार कर रही हैं। ब्रह्मबाद और नयावास सहित विभिन्न गांवों में आयोजित शिविरों में पटवारी और गिरदावर मौके पर ही पंजीकरण कर रहे हैं। तहसीलदार ने बताया कि भविष्य में राजस्थान सरकार की सभी कृषि योजनाओं और अनुदान का लाभ इसी फार्मर आईडी के माध्यम से मिलेगा। प्रशासन ने उन किसानों से भी अपील की है जिनकी जमीन अब तक आईडी से नहीं जुड़ी है, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करवाएं ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के विशेष अभियान के तहत पूरे भरतपुर जिले में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सभी पटवारी, सभी गिरदावर, सभी नायब तहसीलदार, सभी तहसीलदार साहिबान फील्ड में हैं और वो जो किसान जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई है उनके रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है और जिससे कि कोई भी फार्मर बिना आईडी के नहीं रहे और गवर्नमेंट की जो योजना है आने वाले समय में हो सकता है वो सारे योजनाओं का जो प्रलाभ हैं वो इस आईडी के माध्यम से दिए जाएंगे। तो इसके तहत सभी किसानों से संपर्क कर, डोर टू डोर संपर्क कर ये फार्मर आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत हमने सभी पटवारियों को आदेशित किया है, सभी गिरदावर साहिबान को आदेशित किया है कि वो अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्री के नए रजिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ जिन किसानों की ज़मीनें ऐड होने से रह गई हैं उनको एडिटिंग का कार्य करके उनको ऐड करने का कार्य करेंगे। भरतपुर के भुसावर स्थित कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जोबनेर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले का भ्रमण किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह के नेतृत्व में 60 सदस्यीय दल ने मेले में आधुनिक खेती और पशुपालन की उन्नत तकनीकों को करीब से देखा। मेले में विद्यार्थियों को ड्रोन तकनीक, हाइड्रोपोनिक्स, पॉली हाउस और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसे मॉडलों के जरिए भविष्य की खेती के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गाय, भैंस और ऊंटों की उन्नत नस्लों का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थी एवं स्टाफ के 60 सदस्यीय दल ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले का भ्रमण किया। इस मेले में तमाम उच्च तकनीकों को दर्शाया गया है, जैसे पॉली हाउस, लो टनल, तमाम जो उन्नत किस्में हैं, तमाम जो फसलें हैं, गेहूं, जौ, ज्वार, चना, उनके बीजों का प्रदर्शन किया गया है। आपकी जो गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, इनकी उन्नत नस्लों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही इसमें जो भी कृषि उपकरण हैं, उन्नत कृषि उपकरण, उन्नत कृषि पद्धतियाँ, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फव्वारा पद्धति या ड्रोन से किस तरह से आजकल खेती की जा सकती है, ड्रोन का क्या उपयोग हो सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कृषि में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, तमाम इन आधुनिक तकनीकों के जरिए किसान को जागरूक किया जा रहा है। इस मेले में राजस्थान की संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है और बाहर के राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सहित तमाम अन्य राज्यों के किसानों की भी इसमें भागीदारी रही है। तो ये एक सफल मेला है
और इससे किसानों को जागरूकता के लिए काम किया गया है। धन्यवाद। झुंझुनू जिले की गौशालाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक खास पहल की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की मौजूदगी में भामाशाह राम अवतार गोयनका के सहयोग से गौशाला प्रतिनिधियों को 10 लैपटॉप वितरित किए गए। इस पहल से जिले की करीब 70 गौशालाओं को सीधा लाभ मिलेगा। जिला गौ सेवा समिति ने बताया कि लैपटॉप की कमी के कारण कई गौशालाओं का ऑनलाइन कार्य और अनुदान रुक जाता था, लेकिन अब 7 गौशालाओं के समूह बनाकर उनका कार्य इन लैपटॉप के जरिए सुचारू किया जाएगा। झुंझुनू, उदयपुर वाटी और खेतड़ी सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये लैपटॉप आवंटित किए गए हैं। झुंझुनू जिले में गौशालाओं के जो अनुदान वितरण करते हैं उसमें ये पाया गया कि कुछ गौशालाओं को तकनीकी जानकारी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो समय पर बिल अपलोड नहीं कर पाते और उनको परेशानी होती है। इस बारे में चर्चा की गई थी जो जिला स्तरीय समिति है ताराचंद गुप्ता और अन्य लोगों से। तो आपने एक भामाशाह को मोटिवेट करके और 10 लैपटॉप अरेंज किए हैं। तो 6-7 गौशालाओं के क्लस्टर पे एक लैपटॉप दिए हैं और साथ ही ट्रेंड स्टाफ को भी रखा जाएगा ताकि वो उन गौशालाओं के बिल संबंधी और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन होती है वो कार्य सुगमता से करेंगे, ताकि गौशालाओं को जो नियमानुसार उनका हक बनता है वो राशि उनको समय पर मिले, कॉरेस्पॉन्डेंस भी टाइम पे जानकारी मिले और जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो। क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है कि गौशालाओं में न सिर्फ गौ सेवा कर रहे हैं बल्कि अपने ऑफिस को भी और स्ट्रॉन्ग करने की कार्रवाई कर रहे हैं। आज झुंझुनू जिले की 65 गौशालाओं का एक ग्रुप बना है। उनमें 10 गौशालाओं 10 स्टॉपों के ऊपर एक लैपटॉप दिया गया है। किसी हेडक्वार्टर पर 10 गौशाला आएंगी, किसी पे 5, किसी पे 6। इस तरह से 65 गौशालाओं को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। पिलाने के एक बहुत बड़े ग्रुप है गोयनका, रामोतार जी गोयनका, उनका ट्रस्ट का नाम है मातेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट। उनके द्वारा हमें 2 लाख रुपए मिले हैं और उन रुपयों से ये हम लैपटॉप मंगाकर गौ सेवा की है। भरतपुर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब नगर निगम में लीज डीड, नामांतरण या फायर एनओसी जैसे कामों के लिए अलग अलग शाखाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम 1 मार्च से स्मार्ट सेवा केंद्र 2.0 की शुरुआत कर रहा है, जिसका लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे। निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम होगा। इसके जरिए अब लीज डीड, सीवर कनेक्शन और भवन मानचित्र स्वीकृति जैसी जटिल प्रक्रियाएं सिंगल विंडो से पूरी होंगी। लोग अपने आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। स्मार्ट सेवा केंद्र 2.0 है, जिसमें क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है। अभी आपको पता होगा तो विधानसभा चल रही, तो विधानसभा में भी 1-2 एमएलए के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था कि सरकार ने ऑनलाइन सर्विसेज तो कर दी, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज के आवेदन के नाम पर भी ई मित्रों के द्वारा मनमांगे पैसे मांगे जा रहे हैं। लोग ऑनलाइन सर्विस को लेकर के पूरे अवेयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है और इस वजह से ऑनलाइन सर्विस की वजह से लोग ठगावा महसूस कर रहे हैं और अभियान में ऑनलाइन सर्विस की वजह से काम नहीं होता। मैं इसी समस्या से राहत दिलाने के लिए हमने ये पहल किया है कि जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है उन सारी ऑनलाइन सर्विसेज का ऑनलाइन आवेदन नगर निगम के यही होगा। जैसे आदमी ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आता है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के नगर निगम में आ जाए। नगर निगम के एक्सपर्ट्स हैं, वो ऑनलाइन जो सिंगल विंडो सेंटर हमारा जो स्मार्ट सेवा केंद्र 2.0 है, अलग अलग विंडो होगी, एक लगभग 2 से 3 सर्विस के लिए एक विंडो, एक ऑपरेटर बैठेगा। वो सारे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड गाइडलाइन वो सारे आवेदन चेक करेगा। जब आवेदन पूरी तरह से पूर्ण होंगे, सारे दस्तावेज को लेकर के आएगा। अगर नहीं पूर्ण होंगे तो उसी वक्त उसको बोल दिया जाएगा भी ये कमी है, ये लेके आए। तो अब उसको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। टाइपराइटर के पास, रीडर के पास, नोटरी के पास, कोर्ट में जाता है, ई मित्र के पास जाता है, कोई कागज कहीं से लेता है। हम सारी चीज एक ही विंडो पर उपलब्ध करवाएंगे और जो एप्लीकेंट आवेदन करने के लिए आएगा उससे नगर निगम एक नॉमिनल फीस लेगी, जिससे एक तो उसका जो आवेदन होगा वो पूरा रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। वरना क्या होता है कि ई मित्र से आवेदन करते हैं, सारे पैरामीटर्स उनको पता होता नहीं है और वो आधा अधूरा आवेदन कर देते हैं। फिर हम यहाँ से ऑब्जेक्शन भेजते हैं, ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन जाता है ई मित्र की आईडी पर। ई मित्र को के पास हजारों ऑब्जेक्शन जाते हैं, वो देखता नहीं है
और पब्लिक फिर उसके बाद में घूमती रहती इधर उधर कि मेरे आवेदन का क्या हुआ, आवेदन का क्या हुआ। तो सिंगल विंडो में जो हमारी स्मार्ट सेवा केंद्र 2.0 की आईडी बनेगी एक, उस आईडी में जिससे भी आवेदन होगा उसका एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर होंगे तो मैसेज जाएगा एप्लीकेंट के पास में भाई आपका आवेदन एक्सेप्ट हो गया और उसको एप्लीकेशन आईडी दे दी जाएगी। फिर उसके बाद एक विंडो ये भी खोल रहे हैं कि एप्लीकेंट किसी भी समय आकर के पूछताछ की विंडो होगी अपनी ऑनलाइन आईडी दे करके, और वो ये पूछ सकता है कि मेरा आवेदन कहाँ और किस लेवल पर पेंडिंग है। शेखावाटी की प्रसिद्ध लक्ष्मीनाथ मंदिर में फाल्गुन मास की मस्ती और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। रविवार को कस्बे के नगर आराध्य देव के दरबार में महिलाओं द्वारा भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। फूलों से सजे मनमोहक दरबार में संगीत की धुनों पर मंदिर परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया। ढोलक की थाप और चंग की गूंज के बीच महिलाओं ने आजा आजा रे सावरिया और आज बिरज में होरी रे रसिया जैसे भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे जिन्होंने ठाकुर जी के साथ गुलाल और भजनों के साथ होली का आनंद लिया। शेखावाटी की फिजाओं में फाल्गुन की मस्ती घुलने लगी है। फतेहपुर शेखावाटी में आयोजित रंगरसिया फागोत्सव में चंग और ढप की थाप पर लोक संस्कृति का अनूठा रंग देखने को मिला। यहां नन्हे कलाकारों ने जब एक साथ बांसुरी बजाई और चंग पर थाप दी तो हर कोई मंत्रमुग्ध होकर झूम उठा। अग्रसेन भवन के पास आयोजित इस कार्यक्रम में राजकुमार तिवारी और दिनेश चाकलाण सहित कई कलाकारों ने फाल्गुनी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। विशेष आकर्षण श्री लक्ष्मीनाथ बाल विद्या मंदिर की टीम रही, जिनके छोटे बच्चों ने चंग ढप पर पारंपरिक धमाल गाकर समा बांध दिया। बीकानेर में होली के त्योहार को खास बनाने के लिए रंग मलंग और धर्म सज्जन ट्रस्ट की ओर से 2 दिवसीय होली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और बड़ों को केमिकल युक्त रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों के महत्व से रूबरू कराना था। समारोह के दौरान नन्हे कलाकारों ने कैनवास पर अपने मन के भावों को रंगों के जरिए उतारा। बच्चों ने फूलों की मदद से कपड़ों पर प्राकृतिक पेंटिंग बनाने की अनूठी कला भी सीखी। हमें टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे वहाँ सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि आजकल का माहौल हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा जगह था जो बच्चों को नेचुरल तरीके से कलर बिना प्रिजर्वेटिव के साथ उनको नेचुरल कलर सिखा सके कि नेचुरल कलर हम घर पे कैसे बना सकते हैं, होली को हम कैसे शांत तरीके से और अच्छे तरीके से और खुश हो के मजे करके म्यूजिक के साथ पपेट्स के साथ हम कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर करना चाह रहे थे। तो हमारा 2 दिन का ये कार्यक्रम था रंग मलंग का 28 और 1 का। तो 28 को हमने बड़ों के लिए रखा था, जिसमें बड़ों अपने घर में जाके नेचुरल कलर बना सके, घर में ही फूलों के साथ, अरारोट के साथ, कि हम घर में कैसे अपने लिए कलर बना सके बिना कोई बाजार के प्रिजर्वेटिव कलर जो बाद में हमको हमारी स्किन को बहुत प्रॉब्लम देते हैं, उसके बिना हम नेचुरल होली खेलें। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का नया अध्याय शुरू हो गया है। क्षेत्र में एडीजे कोर्ट और मिनी सचिवालय की घोषणा से स्थानीय निवासियों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। इस बड़ी सौगात के लिए रामगढ़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक श्री सुखवंत सिंह का जोरदार अभिनंदन किया। एडीजे कोर्ट की स्थापना से अब फौजदारी, दीवानी और पारिवारिक मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी, जिससे लोगों के समय और धन की बचत होगी। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। रामगढ़ अभिभाषक संघ के सभी सम्मानित अधिवक्तागण आज हमारे रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष भाई सुखवंत जी के निवास पर गोविंदगढ़ जाकर उनको धन्यवाद इस बात का दिया कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का जो कार्यकाल चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसमें हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और श्री सुखवंत
सिंह, हमारे रामगढ़ के विकास पुरुष विधायक साहब, दोनों ने मिलकर काफ़ी प्रयास किए और राजस्थान सरकार से इसी बजट में एक तो मिनी सचिवालय और दूसरा एडीजे कोर्ट खोलने के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग चल रही थी, लेकिन अभी तक एडीजे कोर्ट की घोषणा नहीं हो पाई। लेकिन इस बजट में हमारे सम्मानित विधायक साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव, इनके प्रयासों से राजस्थान सरकार ने रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग हमारे वकील समुदाय की पूरी की। पूरे क्षेत्र में उत्साह है, उल्लास है और ऐतिहासिक घोषणा के लिए हम सब विधायक निवास पर गोविंदगढ़ जाकर उनको धन्यवाद देने के लिए गए रामगढ़ जनता की तरफ से कि आपने रामगढ़ के विकास के लिए जो मुद्दे उठाए विधानसभा में वो करीब करीब पूरे हुए। मिनी सचिवालय खुलने की घोषणा हुई, रामगढ़ एडीजे कोर्ट खोलने की घोषणा हुई। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देने के लिए गोविंदगढ़ निवास पर गए। डीग जिले के ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पसोपा में 450 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन राजकीय महाविद्यालय भवन का भव्य शिलान्यास संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कॉलेज की आधारशिला रखी। आयोजन स्थल पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने जेसीबी से पुष्प वर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ फूलों की होली भी खेली। वल्लभगढ़ के अमरपुरा खालसा में विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के अवसर पर एक विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रोपैथी के जनक काउंट सीजर मैरी के 270वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। डॉक्टर राजेश आचार्य ने बताया कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अमरपुरा खालसा के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित इस कैंप में अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने मरीजों को परामर्श देने के साथ साथ निशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इलेक्ट्रोपैथी का चिकित्सा शिविर है। डॉक्टर काउंट सीजर मैरी जो कि इलेक्ट्रोपैथी के जनक हैं, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे राजस्थान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं और ये 293वां चिकित्सा शिविर है जो आज अमरपुरा में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। शिविर में सबसे ज़्यादा जो मरीज आज हमने देखे थे वो एक तो गैस की तकलीफ थी लोगों को, सिर में दर्द था, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, बुखार, एलर्जी वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, उनका हम लोगों ने आज इलाज किया है। एलोपैथी क्या मान्यता है, क्या किस तरह लोग इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्योंकि पुरानी तरह इलाजों का जो इलाज होते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो सरकारी जो क्या कहते हैं अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, क्या कारण रहता है? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो है वो एक बार इंस्टेंट रिलीफ देती है। किसी भी तरह की बीमारी के अंदर एक बार इंस्टेंट रिलीफ जो होता है उसकी वजह से लोग बाग उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये जो मेडिसिन्स होती है थोड़ा-सा प्रचार प्रसार का अभाव होने की वजह से थोड़ा इसमें समय लग रहा है। बाकी ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है, इसके इफ़ेक्ट, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये बीमारी को जड़ से ठीक करती है। किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो उसको जड़ से ठीक करने की क्षमता है इलेक्ट्रोपैथी के अंदर है। होली और धुलंडी के त्योहार को शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने के लिए अलवर ग्रामीण के अकबरपुरा थाने में सीएलजी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थाना अधिकारी सीमा सिनसिनवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कस्बे के लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान थाना अधिकारी ने त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पुलिस को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में हमेशा से त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आवारा गोवंश की समस्या और यातायात नियमों से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की। पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान योजना को साकार करने के लिए अलवर ग्रामीण की अकबरपुरा ग्राम पंचायत में नर्सरी निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। अब इस पंचायत को पौधारोपण के लिए बाहर से पौधे नहीं खरीदने पड़ेंगे, बल्कि यहीं पर पौधे तैयार किए जाएंगे। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि लगभग 60,000 रुपए की लागत से इस नर्सरी को आधुनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेसिंग और कड़ी धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट की व्यवस्था की गई है। ये हरित राजस्थान के तहत यहाँ ग्राम पंचायत स्तर की नर्सरी का कार्य चल रहा है। नर्सरी बनने के बाद में पौधे यहाँ तैयार किए जाएंगे और ग्राम पंचायत को कहीं बाहर से पौधे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पौधे तैयार हो जाएंगे। कितनी वो बनाई जाएगी? ये करीब 60,000 रुपये की लागत से इसकी नर्सरी की ये बना रहे हैं और फिर इस पे तार फेंसिंग और
ऊपर छाया के लिए ग्रीन नेट वगैरह वो अलग से है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।